स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सालों पहले उदयपुर नाम का एक राज्य था जहाँ भानु प्रताप नाम के एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन हुआ करता था। राजा भानु प्रताप न केवल अपने राज्य की समृद्धि और विकास के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी प्रजा से भी असीमित प्रेम करते थे। उनकी न्यायप्रियता और दयालुता की वजह से उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली का वातावरण था। राज्य के लोग सुखी और संतुष्ट थे, क्योंकि राजा का हर निर्णय उनकी भलाई के लिए होता था। राजा भानु प्रताप की पत्नी रानी शैलजा अत्यंत सौम्य और धर्मपरायण महिला थी। उनका और राजा का आपसी प्रेम अद्वितीय था। दोनों एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहते थे। हालांकि उनके जीवन में सब कुछ था, धन, दौलत, सम्मान, शोहरत, लेकिन एक ऐसी कमी थी जो उनके दिलों में हर दिन एक टीस की तरह चुभती रहती थी। वह कमी थी संतान की। राजा रानी के पास हर प्रकार का वैभव था, परंतु उनके आंगन में बच्चों की हंसी खुशी की किलकारियां कभी नहीं गूंजी। यह सोचकर दोनों हमेशा उदास रहते थे। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। वे नियमित रूप से मंदिरों में जाते, पूजाएं करते, देश विदेश से प्रसिद्ध पंडितों और तांत्रिकों को बुलवाते। अनेक यज्ञ और हवन करवाए गए, तपस्या की गई, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद संतान के सुख उनकी किस्मत में नहीं आया। रानी शैलजा रात दिन भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन समय बीतता गया और उनकी झोली खाली ही रह गई। राजा भानु प्रताप को यह चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनके राज्य की बागडोर संभालेगा। एक दिन जब राजा और रानी अपने महल के बागीचे में बैठकर इसी उदासी से घिरे हुए थे, तभी महल में महर्षि का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें देखते ही सादर उनका स्वागत किया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। महर्षि अपनी कठोर तपस्या और सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे राज्य में सभी खुश हैं, लेकिन मेरे और रानी के जीवन में यह दुख का बादल छाया हुआ है। हमने संतान प्राप्ति के लिए यह यत्न किया, लेकिन अभी तक कोई फल नहीं मिला। क्या हमारी किस्मत में संतान का सुख नहीं लिखा? महर्षि ने कुछ देर मौन रहकर राजा की बात सुनी, फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और राजा से कहा, राजा भानु प्रताप, घबराओ मत, भगवान ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब समय आ गया है कि तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक विशेष महायज्ञ का आयोजन करना होगा। इस यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें वह संतान प्राप्त होगी जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। राजा ने महर्षि की बातों को बहुत ध्यान से सुना और तुरंत यज्ञ की तैयारियों में जुट गए। महल में चारों यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। राजा ने नगरवासियों को भी इस महायज्ञ का हिस्सा बनने के लिए बुलवा भेजा। यज्ञ का आयोजन महल में विशाल प्रांगण में किया गया, जहां बड़े बड़े पंडित और विद्वान इकट्ठा हुए। यज्ञ विधि पूर्वक संपन्न हुआ और यज्ञ की अग्नि से उठता धुआं मानो आकाश तक पहुंच गया। यज्ञ के समाप्त होने के कुछ ही महीनों बाद रानी शैलजा ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। जैसे ही यह खुशखबरी पूरे राज्य में फैली, राजा रानी के साथ साथ पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी। राज्य में चारों ओर उत्सव का माहौल बन गया।
राजा ने इस खुशी में नगरवासियों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी वर्ग के लोग आमंत्रित थे। सड़कों पर ढोल नगाड़े बजने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी और हर घर में मिठाइयां बांटी जाने लगी। पूरे राज्य ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। राजकुमारी का नाम सितारा रखा गया, जो अपनी सुंदरता और शील संपन्नता के लिए जानी जाती थी। राजा रानी अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न थे। वह उनकी आंखों का तारा बन गई थी। सितारा धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा पूरे राज्य में फैलने लगी। वह न केवल रूपवान थी, बल्कि बुद्धिमान और गुणवान भी थी। उसकी मधुर वाणी और विनम्र स्वभाव ने उसे सबका प्रिय बना दिया। राजा रानी जब भी उसे देखते, उनका दिल खुशी से भर जाता। वे सोचते थे कि ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी है। लेकिन कहते हैं ना, खुशी के साथ साथ जीवन में दुख के पल भी आते हैं। एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई। पहले तो रानी को लगा कि यह साधारण बीमारी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब होती चली गई। राजा ने राज्य के सबसे श्रेष्ठ वैद्यों और हकीमों को बुलवाया। राजकुमारी का इलाज शुरू हुआ, लेकिन किसी भी दवा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत और बिगड़ने लगी। राजा रानी को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वे खुद को असहाय महसूस करने लगे। राजा को डर था कि एक बार फिर से उनके जीवन में अंधकार छा जाएगा और वे अपनी प्रिय संतान को खो देंगे। महल में सभी लोग चिंतित थे। हर दिन एक नई दवा दी जाती, लेकिन राजकुमारी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। राजा भानु प्रताप रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी आशा भी धुंधली पड़ने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि भगवान ने एक बार फिर उन्हें इस कठोर परीक्षा में डाल दिया है। एक दिन उदयपुर के राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अजीबोगरीब व्यक्ति आया। उसकी वेशभूषा साधारण से भी अधिक फटेहाल थी। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके हाथों में एक पुराना सा झोला लटका हुआ था, जो दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वह कोई साधारण भिखारी हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जो किसी साधारण व्यक्ति से भिन्न लगती थी। वह व्यक्ति महल के द्वार पर खड़ा होकर जोर जोर से पहरेदारों से आग्रह करने लगा, मुझे राजा भानु प्रताप से मिलने दो, मैं उनकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ। पहरेदार उस व्यक्ति के अजीबोगरीब हुलिये और उसके आत्मविश्वास भरे दावे को देखकर हंसी उड़ाने लगे। उनमें से एक बोला, अरे क्या तुम्हें खुद का हाल नहीं दिख रहा है? तुम जैसे भिखारी को राजा से मिलने की इजाज़त कैसे मिल सकती है? दूसरे पहरेदार ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, राजकुमारी को ठीक करना तो दूर, लगता है तुम्हें खुद इलाज की ज़रूरत है। लेकिन वह व्यक्ति अडिग रहा। उसकी आंखों में विश्वास की चमक बनी रही और उसने बार बार पहरेदारों से कहा, मुझे राजा से एक बार मिलवा दो, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता। काफी देर तक कोशिश करने के बाद पहरेदारों ने आखिरकार उसे एक मौका देने का फैसला किया। वे उसे राजा भानु प्रताप के पास ले गए, लेकिन रास्ते भर वे उसके कपड़ों और हालत का मजाक उड़ाते रहे। जैसे ही वह व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा, राजा भी उसके रहन सहन को देखकर कुछ असमंजस में पड़ गए। राजा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, क्या यह व्यक्ति वास्तव में राजकुमारी का इलाज कर सकता है? राजा ने गंभीरता से पूछा, तुम कौन हो और इस हाल में तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे?
उस व्यक्ति ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं दूर देश का एक वैद्य हूँ। मुझे आपके राज्य में राजकुमारी की गंभीर बीमारी के बारे में पता चला और मैं इसे ठीक करने की क्षमता रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी स्थिति और मेरे कपड़े देखकर आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा भानु प्रताप ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके हालात और साधारण वेशभूषा को देखते हुए वे उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कड़वी आवाज में कहा, तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन मैं अपनी बेटी की जान को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। वैद्य ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, महाराज, मुझे बस एक मौका दीजिए। अगर मैं असफल रहा तो आप जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन अगर मैं सफल हुआ तो आपसे मैं अपनी मेहनत का फल ज़रूर मांगूंगा। राजा ने कुछ क्षण विचार किया, फिर कहा, अगर तुमने राजकुमारी को ठीक नहीं किया तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम सफल रहे तो तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। वैद्य ने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे मंजूर है महाराज। राजा भानु प्रताप ने उसे एक मौका देने का फैसला किया, क्योंकि राजकुमारी की स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी और कोई और उपाय बचा ही नहीं था। राजा स्वयं उस वैद्य को राजकुमारी के कक्ष तक लेकर गए। कक्ष में प्रवेश करते ही वैद्य ने देखा कि राजकुमारी सितारा बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसकी स्थिति देखकर वैद्य ने गंभीरता से उसकी नब्ज टटोलनी शुरू की। राजकुमारी की हालत देखकर वैद्य ने गहरी सांस ली, मानो बीमारी की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से कुछ जड़ी बूटियों से तैयार एक पुड़िया निकाली। वह पूरी तन्मयता से काम कर रहा था, मानो उसे पहले से ही पता हो कि राजकुमारी को किस चीज की जरूरत है। वैद्य ने पुड़िया को खोला, उसमें से कुछ औषधीय चूर्ण निकाला और उसे राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। इसके बाद उसने राजा से कहा, आप धैर्य रखिए महाराज, यह दवा धीरे धीरे अपना असर करेगी। राजा और रानी दोनों बेहद चिंतित थे, लेकिन इस समय उनके पास वैद्य पर भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राजकुमारी पर टिकी थी। कुछ देर के बाद वैद्य ने राजकुमारी की नब्ज फिर से जांची। उसकी नब्ज पहले से थोड़ी तेज महसूस हुई। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस कुछ ही समय की बात है, राजकुमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। राजा को अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वैद्य के आत्मविश्वास को देखकर उनके मन में एक उम्मीद की किरण जग उठी। 2 महीने बीत चुके थे। राजमहल के हर कोने में पहले की तुलना में अब एक अलग ही सन्नाटा पसरा था, लेकिन इस बार यह सन्नाटा निराशा का नहीं था, बल्कि एक अनकही उम्मीद का था। राजकुमारी की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। उसकी निस्तेज आंखों में फिर से चमक लौट आई थी और उसका चेहरा जो पीला पड़ गया था अब फिर से गुलाबी हो गया था। राजा और रानी जो पहले अपनी बेटी की बिगड़ती हालत से निराश हो चुके थे, अब हर दिन उसकी ओर देखकर संतोष की सांस लेने लगे थे। पूरे राज्य में यह खबर फैल चुकी थी कि राजकुमारी अब ठीक हो रही है और यह चमत्कार उस अजीब से दिखने वाले वैद्य के कारण हुआ है। हर दिन राजकुमारी के कक्ष में राजा और रानी जाते और वहां वैद्य को उसे दवा देते हुए देखते। वैद्य पूरी तन्मयता से काम करता, जैसे वह किसी साधारण काम में नहीं बल्कि किसी महान कार्य में लगा हो।
आखिरकार एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी बेटी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। लेकिन एक अंतिम बात ध्यान रखें। मैं 1 महीने की दवा की पुड़िया बना रहा हूँ। इसे राजकुमारी को रोजाना देते रहना। इस दवा से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत हो जाएगी और यह बीमारी फिर कभी लौट कर नहीं आएगी। राजा और रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब खुशी के थे। उन्होंने वैद्य का बार बार धन्यवाद किया। रानी ने श्रद्धा से उसके चरणों में सिर झुका दिया, लेकिन वैद्य ने उसे तुरंत उठाकर कहा, महारानी, यह मेरा कर्तव्य था। अगले दिन राजा ने दरबार में विशेष रूप से उस वैद्य को बुलवाया। वह बहुत प्रसन्न था और चाहता था कि वह व्यक्ति जो उसकी बेटी का उद्धारक था, उसे उचित सम्मान दिया जाए। वैद्य दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, वैद्यराज, आपने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। आपने जो चमत्कार किया है उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। जैसा कि मैंने वादा किया था, अब आप मुझसे जो भी मांगना चाहें वह मांग सकते हैं। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर वैद्य ने पहले तो गंभीरता से राजा की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो राजा को असहज कर गया। वैद्य ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि अपनी बात पर ठोस विचार कर लें। जो मैं मांगने वाला हूँ वह आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन आप अपने वादे पर कायम रहेंगे ना? राजा, जो अब तक उसे साधारण एक वैद्य मानते हुए बात कर रहे थे, उसकी बातों में छिपी गंभीरता से थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे समर्पण और सेवा के सामने कोई भी मांग बड़ी नहीं हो सकती। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य ने फिर से मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक कुटिलता झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, मुझे आपका आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ चाहिए। दरबार में मानो अचानक सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गई, उनकी मुट्ठियां कस गई। कुछ पलों तक राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक उन्होंने अपनी गरजती आवाज में कहा, तुम्हें होश है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा न की होती तो मैं इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा देता। तुमने समझ क्या रखा है? तुम मेरे आधे राज्य और मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हो। यह मांग है या दंभ? वैद्य ने राजा की गुस्से से भरी आंखों की ओर देखा, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही कुटिल और ठंडी बनी रही। महाराज, मैंने आपकी बेटी को जीवन दान दिया है। आपने मुझसे जो मांगने का वादा किया था, मैं वही मांग रहा हूँ। अगर आप अपने वादे से पीछे हटते हैं तो यह आपकी मर्यादा पर है। राजा का धैर्य अब समाप्त हो चुका था। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इस ढोंगी को पकड़ो और राज्य से बाहर फेंक दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी गुस्ताखी करने की? सैनिक तुरंत उस वैद्य को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वैद्य ने बिना किसी प्रतिरोध के अपना झोला उठाया और दरबार से बाहर जाने लगा। जाते जाते वह कुटिलता से मुस्कुराया और कहा, महाराज, आज आपने मुझे राज्य से बाहर फेंक दिया, लेकिन याद रखिए, समय बदलते देर नहीं लगती। मेरी बात याद रखिएगा। उसकी यह रहस्यमयी बातें सुनकर राजा के मन में एक अजीब सा खटका हुआ, लेकिन उन्होंने वैद्य को निकलवा दिया। दरबार में एक अजीब सा माहौल था। सभी को इस घटना पर आश्चर्य हो रहा था। राजमहल की रौनक फिर से एक बार ठंडी हवाओं की तरह उड़ गई थी।
राजकुमारी के स्वस्थ होने के बाद जो खुशी राज्य भर में फैली थी, अब वह धीरे धीरे मायूसी में बदलने लगी। राजा और रानी को अब भी वैद्य की अजीब मांग और उसकी कुटिल मुस्कान याद आ रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह व्यक्ति उनके जीवन से दूर जा चुका है और उसकी बातों का अब कोई महत्व नहीं है। परंतु किस्मत का खेल इतना सीधा नहीं था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात राजकुमारी की हालत अचानक बिगड़ने लगी। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी चमकती हुई त्वचा एक बार फिर से पीली पड़ने लगी, पर इस बार यह और भी भयावह था। उसका शरीर नीला पड़ने लगा, मानो उसके अंदर से सारी जान धीरे धीरे खींची जा रही हो। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और दर्द से कराहने लगी। राजा और रानी का दिल बैठ गया। हड़बड़ी में महल के सभी चिकित्सकों और राज्य वैद्यों को बुलाया गया। राज्य वैद्य ने आते ही राजकुमारी की नब्ज जांची, उसके शरीर का रंग देखा और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह राजा की ओर मुड़ा और भारी आवाज में बोला, महाराज, यह साधारण बीमारी नहीं है। राजकुमारी को जहर दिया गया है। यह सुनते ही राजा और रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहर? लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारी बेटी को कोई क्यों जहर देगा? राजा की आवाज कांपने लगी थी। राज्य वैद्य ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण जहर नहीं है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। यह जहर बेहद धीमी गति से असर करता है और जब इसका असर दिखने लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। राजा रानी पर मानो बिजली गिर गई। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही राजकुमारी का शरीर ठंडा होने लगा। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई और कुछ ही पलों में उसने अंतिम सांस ले ली। पूरा महल मातम में डूब गया। राजमहल, जो कुछ दिन पहले खुशियों से गूंज रहा था, अब एक शोक के माहौल में तब्दील हो गया था। राजा और रानी को अपनी बेटी को खोने का गहरा सदमा लगा। रानी बेहोश हो गई और राजा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे राज्य में मातम फैल गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो राजकुमारी अभी कुछ ही दिनों पहले ठीक हुई थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि इस घटना की गहराई से छानबीन की जाए। सैनिक और राज्य के गुप्तचर हर पहलू की जांच करने लगे। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि राजकुमारी को आखिर जहर किसने और कैसे दिया। और फिर कुछ दिनों बाद एक खतरनाक सच सामने आया। छानबीन में पता चला कि वैद्य जिसने राजकुमारी का इलाज किया था, उसी ने यह साजिश रची थी। वैद्य ने राजकुमारी को जो दवाओं की पुड़िया दी थी, उनमें से एक पुड़िया में जहर मिला हुआ था। यह जहर उसी ने जानबूझकर रखा था, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि राजा उसकी मांग को स्वीकार नहीं करेगा। उसकी योजना थी कि अगर राजा उसकी मांग मान लेता तो वह उस जहरीली पुड़िया को हटा देता, लेकिन अगर राजा उसकी शर्त नहीं मानता तो वह जहर वाली पुड़िया राजकुमारी को दे दी जाएगी, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वैद्य की चाल बेहद गहरी और खतरनाक थी। उसने न सिर्फ राजा को धोखा दिया, बल्कि राजकुमारी की जान लेने की योजना पहले से ही बना ली थी। यह उसकी उस कुटिल मुस्कान में छिपा हुआ दंभ था, जिसे राजा समझ नहीं पाए थे। राजा को अब यह एहसास हो गया कि वैद्य ने जो चेतावनी दी थी वो महज धमकी नहीं थी, बल्कि वह अपनी बात को सच में बदलने की पूरी तैयारी करके आया था। राजा अब खुद को दोषी महसूस कर रहे थे। उन्होंने वादा किया था, लेकिन वह उस वादे पर खरे नहीं उतर पाए। इस घटना ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। अब उन्हें
न सिर्फ अपनी बेटी की मौत का गम था, बल्कि उस वादे को पूरा न करने का भी पछतावा था जो उन्होंने वैद्य से किया था। राजा ने सैनिकों को तुरंत वैद्य की खोज में भेजा, लेकिन वह पहले ही राज्य छोड़कर भाग चुका था। उसे फिर कभी नहीं पाया जा सका। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी से किया गया वादा न केवल एक जिम्मेदारी है, बल्कि एक नैतिक बंधन भी है। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वादों की अनदेखी कभी-कभी गंभीर परिणाम ला सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से YouTube और भी लोगों तक यह वीडियो को पहुंचाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।